दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ऑपरेशन की जिसके बाद चाइना और पाकिस्तान दोनों की रातों की नींद उड़ गई है। ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन सिंदूर। इस ऑपरेशन ने सिर्फ एक मिलिट्री ड्रिल नहीं दिखाए, बल्कि इंडिया की डिजिटल और डिफेंस कैपेबिलिटी का वो चेहरा दुनिया के सामने रख दिया जिसे पहले कभी इस लेवल पे नहीं दिखाया गया था। और यही वजह है कि चाइना ने एक बार फिर अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों के नए चाइनीज नाम अनाउंस कर दिए, जैसे वो उन्हें अपना हिस्सा बताने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन असली वजह उसकी ये फ्रस्ट्रेशन है जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद छुपी नहीं रह पाए। ऑपरेशन सिंदूर एक लार्ज स्केल मिलिट्री एक्सरसाइज थी जो वेस्टर्न बॉर्डर पर हुई, पाकिस्तान के करीब। लेकिन इसका असर सीधा चाइना तक पहुंचा। क्यों? क्योंकि इस ऑपरेशन में इंडिया ने पाकिस्तान के टेरिटरी में लगे चाइनीज ओरिजिन के एयर डिफेंस सिस्टम्स को सिर्फ 73 मिनट में पूरी तरह न्यूट्रलाइज कर दिया, और वो भी बिना किसी अपने जावान के नुकसान के। इस ड्रिल में इंडिया ने सबसे पहले अपने सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट्स का यूज करके पाकिस्तान के राडार सिस्टम को जाम किया। सुखोई ने सिग्नल और कम्युनिकेशन को इतना डिस्टर्ब कर दिया कि पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम अंधा और बहरा हो गया। उसके बाद आए रफाले जेट्स, जिन्होंने पिन पॉइंट स्ट्राइक करके HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दिया। ये HQ-9 सिस्टम चाइना ने पाकिस्तान को दिया था, जिसे वो अपना सबसे एडवांस्ड सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम बताता है। इस ऑपरेशन की रिपोर्ट ऑफिशियल भारत सरकार ने भी पब्लिश की है, जिसका टाइटल है द राइज ऑफ आत्मनिर्भर इनोवेशन इन नेशनल सिक्योरिटी। इस रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया ने अपने इंडिजिनस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर टूल्स का यूज करके न सिर्फ एनिमी के सिस्टम्स को जाम किया, बल्कि उनकी पोजीशंस को एक्यूरेटली ट्रेस भी किया। इसमें भारत के आकाश मिसाइल सिस्टम, स्काई सर्वेलेंस टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस और जामर पॉड्स का यूज किया गया। ऑपरेशन सिंदूर में इंडिया ने पहले टाइम बैटलफील्ड में AI बेस्ड टारगेटिंग और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का कंबाइंड यूज किया। एनिमी के क्रूज मिसाइल्स, ड्रोन्स और UAVs को डिटेक्ट करके रियल टाइम में इंटरसेप्ट किया गया। और सबसे खास बात, इंडिया ने किसी भी फॉरेन टेक्नोलॉजी का यूज नहीं किया। सब कुछ स्वदेशी टेक्नोलॉजी के दाम पर किया गया। अब आते हैं चाइना के रिएक्शन पर। ऑपरेशन के तुरंत बाद चाइना ने अरुणाचल प्रदेश के 30 से ज्यादा जगहों के नए चाइनीज नाम रख दिए। ये एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का हिस्सा था, जिसमें चाइना दिखाना चाहता है कि अरुणाचल उसका हिस्सा है। लेकिन असली वजह यह थी कि उसका दिया हुआ HQ-9 सिस्टम दुनिया के सामने फेल हो गया था, और वो भी उसी देश के हाथों। इंडिया, जिसे वो हमेशा स्ट्रेटेजिकली प्रेशर में रखना चाहता था। HQ-9 सिस्टम को चाइना S-300 और S-400 के लेवल का बताता है। इस सिस्टम का काम होता है एनिमी मिसाइल्स और एयरक्राफ्ट्स को डिटेक्ट करके उन्हें डिस्ट्रॉय करना। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में इंडिया ने पहले इस सिस्टम को ब्लाइंड किया, फिर उससे 3 मिनट में डिस्ट्रॉय कर दिया। इसके साथ साथ पाकिस्तान का LY-80 सिस्टम भी फेल हो गया, जो एक और चाइनीज ओरिजिन का मिसाइल डिफेंस सिस्टम था। एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट इस ऑपरेशन के दौरान हुआ, जिसका ज्यादा जिक्र मीडिया में नहीं हुआ। भारत ने पाकिस्तान के अंदर अपने एक BSF जवान को सेफ इवैक्यूएट भी किया, जिसे एक गलती की वजह से बॉर्डर क्रॉस करने के बाद पकड़ा गया था। इस ऑपरेशन के थ्रू इंडिया ने एनिमी कम्युनिकेशन नेटवर्क को हैक करके अपने सोल्जर की एग्जैक्ट लोकेशन ट्रेस की और बिना किसी दिक्कत के उसे वापस ले आया। ये एक और एग्जाम्पल था कि कैसे इंडिया ने अब सिर्फ फिजिकल बॉर्डर पे नहीं, साइबर और कम्युनिकेशन डोमेन में भी अपनी पकड़ बना ली है। ग्लोबल मीडिया का रिएक्शन भी काफी जबरदस्त था। CNN ने लिखा, India has entered a new era of warfare, combining intelligence and indigenous power.
न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस ऑपरेशन को फ्यूचर ऑफ मॉडर्न वॉरफेयर का एक बेंचमार्क बताया और डिफेंस एनालिस्ट ने कहा, अगर इंडिया इस लेवल का प्रिसीजन और टेक्नोलॉजी बेस्ड वॉरफेयर कंट्रोल करता है तो दुनिया के किसी भी एडवर्सरी के लिए यह बड़ी चिंता की बात है। इस ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान ने अपने मिलिट्री प्रोटोकॉल्स को अपग्रेड करने की बात की है और चाइना ने भी इंटरनली एक रिव्यू मीटिंग की है जहां HQ-9 के एक्सपोर्ट फ्यूचर पर सवाल उठाए गए हैं। चाइना के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि उसका बनाया हुआ टॉप एयर डिफेंस सिस्टम रियल बैटल कंडीशंस में टिक नहीं पाया। आज का भारत अब एक नए दौर में प्रवेश कर चुका है जहां पहले हम सिर्फ बॉर्डर पर राइफल्स और टैंक्स लेके तैयार रहते थे, अब हम साइबर, कम्युनिकेशन और स्पेस बेस्ड सर्वेलेंस के जरिए एनिमी के प्लान्स को पहले ही पकड़ के उन्हें डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। डिफेंस के हर लेयर में इनोवेशन और इंडिजनाइजेशन की वजह से इंडिया ने जो प्रोग्रेस की है उसका एक जीता जागता एग्जाम्पल है ऑपरेशन सिंदूर। तो दोस्तों, आज का सवाल आपके लिए, क्या आपको लगता है कि आज का इंडिया सिर्फ रिएक्ट नहीं करता बल्कि प्रोएक्टिवली एनिमी के प्लान्स को डिसरप्ट करता है? क्या आपको लगता है कि चाइना की अरुणाचल पर नेमिंग स्ट्रैटेजी सिर्फ एक फ्रस्ट्रेशन है ऑपरेशन सिंदूर के इंपैक्ट की वजह से?